हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 अक्टूबर और आज हम कवर करेंगे 30 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के कारण सारे भारत में विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। इटली ने वर्ष 1924 में 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 27 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस। इसकी थीम थी इस बार की यूर विंडो टू द वर्ल्ड। इसी दिन मनाया गया है 27 अक्टूबर को ही भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिवस। ये मनाया गया है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। 29 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेट दिवस और इसी दिन मनाया गया है विश्व स्टॉक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत एवं नृत्य का राष्ट्रीय पर्व आयोजित किया? आंसर है ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू ने नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत एवं नृत्य का राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया है। ये उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित किया गया परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य का राष्ट्रीय पर्व के वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा करने की घोषणा की? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ 1.8 किलोमीटर लंबा फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा होने की घोषणा की है। यह भारत के सबरब और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच दोनों देशों को जोड़ने वाला फेनी पुल वर्ष 2020 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर और कुल 129 करोड़ रुपए की लागत खर्च की गई है। इस पुल की मदद से चट्टोग्राम और कोलकाता बंदरगाह से माल परिवहन में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किसने की? आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला ने छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया। इसे रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में किया गया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का सचिव किसे चुना गया? आंसर है ऑप्शन बी, अजय कुमार भल्ला को उच्च स्तरीय समिति का सचिव चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? आंसर है गुजरात। गुजरात का उच्च न्यायालय यूट्यूब चैनल SCMS और ICT गुजरात के उच्च न्यायालय पर लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। उच्च न्यायालय ने
प्रेस और सार्वजनिक की अनुपस्थिति में एक न्यायाधीश के निजी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुली अदालती कार्यवाही की अनुमति दी। गुजरात की राजधानी है गांधी नगर और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए सरप्रीत सिंह नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक के लेखक हैं। एक नई किताब लिखी है इन्होंने, ये लिखी है 1984 के दंगों के बारे में लिखी है। इस पुस्तक में 1984 के सिख नरसंहार को याद करते हैं और ये पुस्तक वास्तविक घटनाओं का काल्पनिक संस्करण है और जिसमें सिर्फ 8 अध्याय शामिल हैं इसमें। और ये पुस्तक पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की? आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। कर्नाटक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भाग्य लक्ष्मी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों के अनुपात में सुधार लाना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई? आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। ESI मीन्स एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कर्मचारी राज्य बीमा। केंद्र सरकार ने ESI योजना के तहत पापुम्स पारे जिले को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ESI अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए कोई फिजिकल दस्तावेज जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और इसरो के किस वर्ष का निसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी 2022 तक निसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। दोनों देशों में भारत और अमेरिका अंतरिक्ष वार्ता को जारी रखने के इरादे के साथ साथ भावी अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र पर चर्चा के लिए यह समझौता किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने निसार उपग्रह का पूरा नाम है उपग्रह का पूरा नाम नासा इसरो थिएटिक्स एपर्चर्स रडार रखा गया है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1965 में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर
कर्नाटक में। और इसके प्रशासक हैं डॉक्टर के शिवान। और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रबंधक हैं चार्ल्स बोल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। आंसर है ऑप्शन सी, दुबई शहर में पाम फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन स्थापित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 1335 वर्ग मीटर समुद्री जल क्षेत्र में फैला है। पाम फाउंडेशन में 3000 से अधिक LED लाइट्स और 7500 नोजल है। यह हवा में 105 मीटर तक पानी को शूट कर सकता है। फाउंटेन जैमिराह पर द पॉइंट्स में स्थित है। इसे पहले दक्षिण कोरिया में वानपो मूनलाइट रेनबो फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा था। अब दुबई का पाम फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन बन गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र अरब अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा है UAE दिरहम। और राष्ट्रपति यहाँ के हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेशी अर्थव्यवस्था एवं विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने 19वीं बैठक की मेजबानी की है। ये शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। और इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान पवई मुंबई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर है ऑप्शन ए, शशि किरण सेठी मुंबई के बोर्ड ऑफ गवर्नर के नए अध्यक्ष बने हैं। यह ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और गति कंपनी के अध्यक्ष हैं। NITIE की स्थापना हुई थी 1963 में। और इसके चेयरमैन हैं संजय गोविंद ढांडे। और इसके डायरेक्टर हैं मनोज कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुंग पुरस्कार के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन
बी डॉक्टर सतीश मिश्रा 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास पुरस्कार के विजेता हैं। यह CDRI के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 2020 का तुलसीदास चुंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उन्हें मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए किए गए शोध हेतु दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर राज्य जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉग्निजेंट के अध्यक्ष और MD कौन बने? आंसर है ऑप्शन ए राजेश नाम्बियार कॉग्निजेंट के अध्यक्ष और MD बने हैं। कॉग्निजेंट ने 9 नवंबर 2020 से राजेश नाम्बियार को अपने भारत संचालन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया है। नाम्बियार सिएना से एक नेटवर्किंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर कंपनी कॉग्निजेंट में शामिल होंगे। यहाँ वे वर्तमान में सिएना इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुत्थान और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिले को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुत्थान से सम्मानित किया और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नरवा कार्यक्रम के तहत आता है, जिसमें पेयजल की उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों का विकास और भूजल पुनर्भरण सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डॉक्टर ट्रस्ट निगरानी उपकरणों का उत्पादन करता है जो रक्तचाप, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर, श्वसन दर, नाड़ी दर जैसे वाइटल्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिवंगत भारतीय अभिनेता को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को मिला। बोस्टन अमेरिका में आधारित 3 दिवसीय फिल्म समारोह आभासी तौर पर 16 से 18 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लास वेगास मूवी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए के महेश्वता ने सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ये तिरुपपुर की रहने वाली हैं। ये 5वीं कक्षा की छात्रा 10 वर्ष की हैं। ये महाश्वेता ने 4 मलयालम लघु फिल्मों में अभिनय किया है और अपने अभिनय कौशल के लिए पहले ही 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। नवीनतम लघु बाल दादी खिलौना में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय युवा शतरंज खिलाड़ी ने हंगरी में रिकॉर्ड चेस इंटरनेशनल फेस्टिवल टूर्नामेंट का खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन ए लियोन लियूक मैंडोका ने इंटरनेशनल फेस्टिवल टूर्नामेंट में खिताब जीता है। हंगरी में
इन्होंने अपना पहला ग्रैंड मास्टर मानदंड अर्जित किया। 14 वर्ष के मेंडोका ने 6 गेम जीते, 2 ड्रॉ किए और 1 हार कर 10 प्लेयर्स फील्ड में विजेता बने, जिसमें 3 जीएम शामिल थे और बोर्ड में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 76वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है ऑप्शन सी, बसीर अहमद खान ने इसकी अध्यक्षता की। बीओडी ने किसी भी मुद्दे या मतभेद पर संबंधित एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए समितियों का गठन किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।